साथियों नमस्कार। साथियों आज हम लोग फिर इस चैनल के माध्यम से और कुछ विशेष जानकारियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। साथियों आज के इस चर्चा में हम लोग जानेंगे, कुछ जानकारियों को सेव करते हैं और जानते हैं एक्चुअल में मोटिवेशन जो पॉइंट टू वर्ड है या जो टॉपिक है वो बिना नॉलेज के पता होता है, और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उन बेसिक जानकारियों से रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से आपका बेसिक अधूरा है, चाहे वो किसी कंपनी के मामले में हो, चाहे वो किसी एनजीओ के मामले में, चाहे वो जीएसटी के मामले में, चाहे वो प्रोजेक्ट लोन के मामले में, चाहे वो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के मामले में हो, और चाहे वो छोटे मोटे व्यवसाय के मामले में हो, चाहे वो एमएसएमई से जुड़ा मामला हो, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़ा मामला हो। इस तरीके की ढेर सारी स्कीम्स, योजनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से वो जानकारियाँ वो तक पहुँचे जिससे उसका फायदा आप ले सकें। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो जानकारियाँ तो हमको पता चल जाती है, बट एक्चुअल में उस जानकारी का ग्राउंड क्या है और उसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, इस जानकारी और इस तरीके के सलाहकार ना होने से हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, और जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे खुद के लिए बहुत यूजफुल होता है, लेकिन इस समस्या की वजह से हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं। पहले चीज तो ये समझते हैं एनजीओ होता क्या है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है और एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनती है, एक लिमिटेड कंपनी बनती है, तो उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं आता जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जैसे कि गवर्नमेंट शब्द ही ले लेते हैं। लेकिन एनजीओ एक ऐसा पार्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट शब्द इसमें आया है, और इस संस्था ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये गवर्नमेंट संस्था नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट संस्था नहीं है तो और भी संस्थाएं हैं, उसमें गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है, उसको लोग समझ लेते हैं गवर्नमेंट नहीं। इसमें गवर्नमेंट शब्द लिखने की आवश्यकता क्या थी, पहले तो ये जान लो। बेसिकली गवर्नमेंट शब्द लिखने की वजह ये थी कि ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट के सिमिलर है, गवर्नमेंट के नाम के सिमिलर है। ऐसे नाम गवर्नमेंट भी बनाती है और ऐसा उद्देश्य भी गवर्नमेंट बनाती है, यानी कहीं ना कहीं इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो वर्क ऑब्जेक्टिव है, वो गवर्नमेंट के जैसा ही है या गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने का ही ये एक माध्यम है। सोशल वर्क करने का काम है हमारे यहाँ गवर्नमेंट और समाज का है। तो सामाजिक रूप से भी हम एक संस्था का निर्माण करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं या लोगों की मदद कर सकते हैं, और सरकार भी इसीलिए हमारे यहाँ बनाई जाती है कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण हो सके। अलग अलग तरीके की योजना लागू किया जाता है। तो हम समझते हैं कि एनजीओ का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। एनजीओ एक ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम समाज को जो भी जानकारी के माध्यम से हो या किसी योजना के माध्यम से हो या गरीबों की मदद के लिए हो, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को लेकर के किसी एनजीओ का निर्माण करते हैं, जिसमें हम एनजीओ से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, जो भी सीएसआर के फंड हैं, जिसमें गवर्नमेंट के फंड हैं, उनकी चर्चा करते हैं और उनका इस्तेमाल। तो साथियों पहले समझते हैं एनजीओ की मीनिंग, हमें समझ में आ गई। हम सब पहले जानेंगे एनजीओ कितने प्रकार के। तो साथियों एनजीओ 3 प्रकार के, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल का मतलब ये हो गया कि वो एनजीओ जो सेक्शन 8 या सेक्शन 25 पे बनाए गए, यानी कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 आता है और सेक्शन 25, इसके अंतर्गत किसी भी एनजीओ को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए सिर्फ 2 डायरेक्टर्स की आवश्यकता होती है, और वो पहले दिन से पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में, यानी पूरे भारत में काम करने के लिए सक्षम होते हैं। इसका एक पार्ट और है जो ATG-12 है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं और उनका नेचर क्या है। तो पहला तो ये है कि जो सेंट्रल लेवल का बनता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बनता है, जिसका सेक्शन 8 और सेक्शन 25 होता है। दूसरा, एक एनजीओ होता है जो चिट फंड से बनता है, जिसको हम 5 या 7 लोग मिल करके, कम से कम 7 लोग मिल करके उस एनजीओ का निर्माण करते हैं, जिसमें मेंबर और पदाधिकारी शामिल होते हैं।
एक एनजीओ होता है जो हम ट्रस्ट के माध्यम से उसको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम 2 से 4 लोग मिलकर के रजिस्ट्रार के यहाँ प्रमाणित करते हैं कि इस उद्देश्य से हम इसका निर्माण कर रहे हैं और ये इस नाम से कर रहे हैं जिसमें हम ये काम करें। तो साथियों, आपको पता चल गया कि ये 3 तरीके के एनजीओ होते हैं। अब एनजीओ का जो वैलिडेशन है वो क्या है? एनजीओ का वैलिडेशन कि अगर कोई स्टेट में या चिट फंड से कोई एनजीओ का निर्माण होता है तो उसमें सामान्यतः 3 साल तक आपको एक प्रैक्टिकल वर्क करने का मौका दिया जाता है कि आप पहले काम करो और लोगों से जुड़ो, लोगों को मेंबर बनाओ, लोगों के लिए काम करो। 3 साल की बैलेंस शीट जब बन जाती है तो एनजीओ यानी डिपार्टमेंट आपको एक वैलिड एनजीओ के रूप में दिखता है और उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं या पेपर्स होते हैं वो और आपकी हेल्प करता है। जैसे ATG-12A जो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये सारी मान्यताएं इस एनजीओ में 3 साल के बाद ही मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर किसी एनजीओ का निर्माण होता है तो पहले दिन से, फर्स्ट डे से आप उस एनजीओ में सेंट्रल लेवल पे काम कर सकते हैं। 3 साल उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही साल से, पहले ही दिन से ATG-12 का भी सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं और बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके का कोई भी अगर आपको जानकारी लेना हो या कोई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातचीत करनी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करके, लिख करके हमसे वो हेल्प ले सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई एनजीओ रन करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, पहला। दूसरा, क्या उसकी फीस होगी, कैसे हम उसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे और किस तरीके के काम हम उसमें कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे भी जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हमेशा उनकी सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए समर्पित हैं। वो किसी भी समय कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज और मोबाइल नंबर दे करके हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। और आगे की चर्चा हम करेंगे ATG-12 क्या है और उसका एनजीओ से क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम मार्केट से फंड ले सकते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।